ओम श्री कल्कि अगस्तीसाय नमो नमः। 45th डे 108 दिवसीय आत्म गायत्री श्री चक्र साधना करने वाले प्रिय शिष्यों को श्री गोरक्षेश्वर का अनुग्रह भाषण। ओम श्री गोरक्षेश्वराय नमो नमः। ईश्वर का तत्व महान है। आत्मलिंगों को स्वीकार करके जिन लोगों ने पूजा किया है उनके सिर में श्री अगस्त जी और श्री काल भैरव भगवान द्वारा प्रदान की गई सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मकण सभी अब पिघलकर काम करने के लिए तैयार हैं। देवियों के संघनन की वजह से हो रहे महान परिवर्तनों को स्वीकार कीजिए। भगवान गोरक्षेश्वर कह रहे हैं कि जो लोग आत्मलिंगों को स्वीकार कर दिए हैं और करके पूजा कर चुके हैं उनके अंदर तो पहले से ही 108 शिवांश मौजूद थे। अब वो कार्य तत्पर होकर कार्यरत हैं, काम करने के लिए तैयार हो गए हैं। पहले तो उतर कर हमारे अंदर कुछ कार्य किए थे, लेकिन अब दोबारा से वो सभी लोग चैतन्यवान होकर काम करने लगे हैं पिघल कर। ये हम हर रोज आने वाले मैसेज में जान रहे हैं। तो वो ही बता रहे हैं गोरक्षेश्वर कि अगस्त जी और काल भैरव द्वारा उस समय जब हम लोग आत्मलिंग का पूजा किया था हमने, तब ये जो आए थे सभी अब वो शिवांश पिघल कर काम करना शुरू कर रहे हैं और देवियों के माताओं के संघनन भी हो रहा है। उसकी वजह से ये सभी चीजों की वजह से महान परिवर्तन घट रहे हैं। वो सभी को हमें एक्सेप्ट करना होगा। मैं श्री गोरक्षेश्वर मेरे सभी तत्वों को आपके रक्त में घोल दूंगा। मेरे गति से प्राणों का संघनन होना और आत्मा का मुक्त होना दोनों कार्य सही प्रकार से पूर्ण होगा। मैं श्री गोरक्षेश्वर जो ईश्वर का एक अंश हूँ, बाहर किस प्रकार के कार्य कर रहा हूँ इस विषय के बारे में मैं अवगत करवा दूंगा। शक्तियों के आदान प्रदान सही प्रकार से करवाना और उनकी देखरेख करना ही मेरा कार्य है। यानी आत्मकंड से प्राणों को शक्तियां मिलती हैं और अब इस वक्त जो हो रहा है शक्तियां यानी देवी माँ सभी संघनन हो रहे हैं बिंदुस्तान में और उसके बाद उस ऊष्मा को लेकर एक एक शिवकंड बाहर प्रकट हो रही है, पिघल कर पारे के शक्ति बनकर हमारे रक्त में घुल रहे हैं। उस समय जो शक्तियों का आदान प्रदान होता है हो रहा है उसका देख रेख रखवाला है ये, मतलब पहरेदारी करने वाला भगवान है ये करके, और वो सही मायने से हो रहा है कि नहीं ये सभी देखते हैं। वो बोल रहे हैं मैं यही काम करता हूँ, मेरा काम यही है। शक्तियों के आदान प्रदान सही प्रकार से करवाना और उनकी देखरेख करना ही मेरा कार्य है। आकाश में सूर्य और अन्य ग्रहों को और नक्षत्र मंडल के बीच में कई महान शक्तियों का आदान प्रदान हर क्षण घटता रहता है। उस समय शिवांश गोरखेश्वर नाम वाला एक अणु पहरेदारी करते हुए रक्षक का कार्य करता है। यानी वो अपने ही बारे में बता रहे हैं कि आसमान में भी सूर्य और अन्य ग्रह और नक्षत्र मंडली सभी के बीच में शक्तियों का आदान प्रदान होता रहता है और उसका भी देख रेख करने वाले यही शिवांश है गोरक्षेश्वर। और वो शक्तियों को सही मायने में उन तक जिनको पहुंचना है वो काम भी यही करेंगे। प्रत्येक मनुष्य के ब्रेन में एक गोरक्षेश्वर आत्मगर्भ बीज कण निरंतर कार्य करता रहता है। यानी अन्य सभी आत्मकणों की तरह एक गोरक्षेश्वर कण भी हमारे अंदर मौजूद रहती है और वो काम करती रहती है। आत्मा और प्राण के बीच प्रतिदिन अनेक प्रकार की शक्तियों का आदान प्रदान होता रहता है। ये हम सभी जानते हैं। आत्मा के कणों से आत्मा से प्राण शक्ति शक्तियां लेती है और एक एक अणुओं को खिलाती रहती है। तो ये सभी आदान प्रदान का काम होता रहता है।
आत्मा और प्राणों के बीच प्रतिदिन अनेक प्रकार की शक्तियां का आदान प्रदान होता रहता है, तब मैं ही रक्षक का काम करता हूँ। इस समय में भी प्राण अपने ऊष्मा से अपनी शक्तियों को आत्मगर्भ बीजों को प्रदान कर रही है। यानी संघनन तो हो रहा है लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ, तो इस समय भी प्राण अपने ऊष्म शक्ति के द्वारा आत्मगर्भ बीजों को खाना खिला रही है वो। दूसरी तरफ से आत्मगर्भ बीजाणु सभी अपने पारे तत्व प्राणों को प्रदान कर रहे हैं। एक तरफ से ये जो ट्रैप्ड सोल पार्टिकल्स है उनको उनके लिए ये और बाहर आई हुई उनके लिए भी प्राण शक्ति अपनी ऊष्म शक्ति के द्वारा उनको ईंधन प्रदान कर रही है। और दूसरी तरफ से आत्मगर्भ बीज अणु जो बाहर निकल रहे हैं वो घुलकर अपने तत्व प्राणों को प्रदान भी कर रहे हैं। उष्णता और शीतलता के एक हो जाने से आपके ब्रेन में महान शक्तियों के आदान प्रदान हो रहे हैं। इस तरह की शक्तियों का चलने से एक दूसरे को देना और प्रदान करना ये सब हो रहे हैं। उससे क्या होता है, प्राण शक्ति से ऊष्म शक्ति और आत्मकणों से शीतलता, ये दोनों शक्तियों का महान मिलन हो रहे हैं, तो उससे महान शक्तियों के आदान प्रदान हो रहे हैं। इस सत्य को जानना चाहिए। ये बहुत गूढ़मय बातें हैं, समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम प्रयास तो करेंगे। मैं श्री गोरक्षखंड यदि पिघल कर विलीन हो जाऊं तो अपने रक्षण कार्य को नहीं कर पाऊंगा। यानी ये अगर पूरी तरह पिघल कर रक्त में, जैसे अन्य आत्मकण जो स्पेशल नहीं है वो नहीं कर रहे हैं, और मैसेजेस में हमें पता चला कुछ स्पेशल कण ऐसे हैं वो घुलकर अभी रक्त में नहीं मिलेंगे। वैसे ही ये भी अगर अन्य कणों की तरह गोरक्षखंड भी अगर पिघल कर रक्त में विलीन हो जाएंगे, तो उनके जो देख रेख करना, रक्षा करना, वो काम वो नहीं कर पाएंगे, ऐसा वो बता रहे हैं। मैं श्री गोरक्षकर्ण यदि पिघल कर विलीन हो जाऊंगा तो अपने रक्षण कार्य को नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए इस समय मैं केवल रक्षा का कार्य ही करूंगा। जब देवियों के संघनन पूर्ण रूप से संपन्न हो जाएगा, तब अंत में मैं भी पिघल कर विलीन होना प्रारंभ करूंगा। मैं आदि कामाक्षी की शक्तियों को ग्रहण करके कार्य करता हूँ। ये माँ आदि कामाक्षी से जो अब हमारे बिंदु स्थान पे पीनियल ग्लैंड में जो श्रीयंत्र बनाई है उन्होंने, वहां बिंदु स्थान में राइट साइड वो बैठी हुई हैं और शक्तियों के संघनन का देखरेख कर रही हैं इस वक्त वो। उनसे ये शक्तियां लेंगे लास्ट में पिघल कर विलीन होने के समय में। उसके बाद उन्हीं के शक्तियों से ये कार्य करेंगे, या अभी भी आदि कामाक्षी से शक्तियां ग्रहण करके काम कर रहे हैं। जब शक्तियों के आदान प्रदान घटता है, तब पहरेदारी करते हुए रक्षा करना ही मेरा कार्य है। बार बार ये अपना काम के बारे में बता रही है, जो महान काम है बता रहे हैं। इस समय मैं ज्ञान अणु के रूप में स्थित होकर प्राणों के संगनन में रक्षक बनकर काम करता हूँ। कल वाली शक्ति भी यही बताई है, आत्मकण शक्ति जो वायु लिंगेश्वर है वो भी ज्ञान अणुओं के बीच में खुद ज्ञान अणु बनकर बैठेंगे करके बताया था। आज भी गोरक्षखंड भी ये ज्ञान अणु है, ये भी वहां स्थित होकर प्राणों के संघनन के समय में रक्षक बनकर काम करेंगी। आखिरी में मैं भी पिघलकर अंदर रक्त में मिल जाऊंगा। उस समय शरीर के अंगों के बीच में जो शक्तियों का आदान प्रदान चलेगा, उस कार्य का देख रेख करते हुए सही ढंग से होने की सहायता करूंगा। यानी ये अपना तत्व को छोड़ेंगे नहीं, घुलकर मिलने के बाद भी पहले पिघलेंगे, आखिरी में पिघलेंगे, ये सारा काम होकर प्राण शक्ति स्वयं आदि शक्ति पूरी तरह से पूर्ण रूप से संगनन होने के बाद ये आखिरी में पिघल जाएंगे, पिघल कर रक्त में मिल जाएंगे। उस समय जब अंदर रक्त में मिल जाएंगे, तब भी हमारे शरीर के अंगों अंदर के वो
शरीर के अंदर वाले अंगों का और बाहर वाले अंगों को सभी के बीच में शक्तियों का आदान प्रदान तो चलता रहेगा, क्योंकि हमारा शरीर में प्राण है। तो जब तक हम रहेंगे तब तक ये काम तो चलता रहेगा। उस समय ये मिलने के बाद रक्त में ये देख रेख करेंगे जो सही ढंग से हो रहा है कि नहीं, सभी अंगों को, प्रत्यंगों को सभी शक्तियां मिल रही है कि नहीं, और वो इधर उधर ना होने, विषैली पदार्थ ना मिलने, ये सब देख रेख करके रक्षा भी करेंगे। मनुष्य के शरीर में चक्र ही प्रधान शक्तियों के रूप में काम करते हैं। हमारे शरीर में जो सातों चक्र है उनमें से 6 चक्र जो है प्रधान रूप में शक्तियों को देते हुए काम करेंगे। सातवां चक्र सहस्रार चक्र ही सभी चक्रों को शक्तियां देती है। यानी ये जो हमारे सिर के अग्रभाग में कपाल के ऊपर स्थित है सहस्रार चक्र, कपाल से भी ऊपर 4 2 उंगली के ऊपर, ऐसा बताया गया है, 2 उंगली या 4 उंगली के ऊपर सहस्रार चक्र स्थित है। वो सूक्ष्म रूप से हमें दिखाई नहीं पड़ती, वो घूमती रहती है। वो विश्व से शक्तियां लेकर बाकी 6 चक्रों को देती रहती है। वो ही एक द्वार है जो शक्तियों को लेने की। तो ये 6 चक्रों को ये प्रदान करती रहती है। हर एक आत्मकण पिघल कर अगर गतिशील हो जाएंगे तो महान परिवर्तन होंगे। अब धीरे धीरे 45 डेज हो गए, 45 शिवकण बाहर निकलकर काम कर रहे हैं। अगर पूरी तरह 108 खत्म हो गए, 108 दिन खत्म होकर 108 कण पूरी तरह पिघल जाएंगे तो कई परिवर्तन होंगे, महान परिवर्तन होंगे। हम सोच भी नहीं सकते इतना चेंजेस हमारे धरती पर, हमारे अंदर, यहाँ तक कि पूरे विश्व में परिवर्तन हो जाएंगे। 108 दिवसीय आत्म गायत्री श्री चक्र साधना करने वाले सभी एक सत्य को जानना होगा। मनुष्य का शरीर 7 चक्र और पंचभूत तत्व शक्तियों से गतिशील है। चुंबकीय तरंग और विद्युत तरंग यानी मैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रिक वेव्स उस गति को आधार बने हुए हैं। यानी ये दोनों ही, एक तो विद्युत तरंगे तो इलेक्ट्रिक वेव्स तो प्राण शक्ति से, और मैग्नेटिक वेव्स तो आत्मशक्ति से मिलता है हमें, वो उनका आधार बनी हुई है। आत्म अणुओं के अगर गति शुरू हो जाएगी तो विषैले तत्व वाले सभी शक्तियां नष्ट हो जाएंगे। यानी पहले प्राण शक्ति, पहले भी हम ये बात को डिस्कस कर चुके हैं मैसेजेस में। प्राण जब चलते हैं, आत्मा के सोल पार्टिकल्स को ट्रैप करना, उनसे शक्तियां लेना, हमें अणुओं को हमारे अंदर देना, ये सभी कार्य में, एक फैक्ट्री में जब काम होता है तो विषैली तत्व केमिकल्स बाहर निकलते हैं, गंदे केमिकल्स बाहर निकलते हैं। उसी तरह हमारे शरीर भी एक फैक्ट्री की तरह है। जब प्राण शक्ति कार्य करती है तो ये सभी विषैले तत्व टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। अब जब सारे आत्मा अणुओं का काम पूरी तरह हो जाएगी गति, तो ये होता है कि विषैले तत्व नष्ट हो जाएंगे, निर्मूल हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे वो। इसीलिए चुंबकीय और उष्ण शक्ति, पंचभूत तत्व और सातों चक्र इत्यादि ही काम करेंगे। तब क्या होगा, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक एनर्जीज और पंचभूत 5 एलिमेंट्स, पंचभूत महातत्व ये और सातों चक्र, ये ही काम करेंगे। मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक एनर्जीज और 5 एलिमेंट्स का तत्व और हमारे 7 चक्रास, इन्हीं के काम से शक्तियां हमें मिलेंगी और हमारा शरीर काम करेगा, वो काम करेंगे अब, क्योंकि प्राण शक्ति संगनन हो रही है। इसके फलस्वरूप काल का गति परिवर्तित हो जाएगी, यानी काल की गति में परिवर्तन आ जाएगा। एक दिन में 60 घटी होते हैं। एक घटी 24 मिनट है, ये हम जानते हैं। एक दिन में 60 घटी होते हैं। अब आत्मा गतिशील होने के कारण वह नियम बदल जाएगी। ऑलरेडी ये चेंजेस शुरू हो गए हैं, ऐसा काल भैरव भगवान ने एक मैसेज में बताया था कि समय स्ट्रेच हो जाएगा,
सत्ययुग में प्रवेश करके प्रेम नामक द्वार को पार करके करुणा द्वार की ओर जाने वाले हर एक मानव आत्मा के लिए काल समय लंबी और विस्तार हो गई है। इस सत्य को ग्रहण करना होगा, क्योंकि यू हैव टू एक्सेप्ट दैट फॉर अस जो प्रेम का दरवाजा पार करके हम करुणा द्वार की ओर हम जा रहे हैं, वो खोलने के लिए ही उसके खुलने की प्रार्थना और संकल्प लेकर हम ये जो आत्म गायत्री श्री चक्र ध्यान साधना कर रहे हैं, हम लोगों के लिए काल का नियम बदल गई है। जो काल का समय का अवधि 60 घटी है एक दिन में, ऐसा पृथ्वी पर का समय है वो बदल कर अब थोड़ा लंबा खिंच गई है हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए। ये हमें एक्सेप्ट करना होगा। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सबको जैसे 24 घंटे हैं यानी 60 घटी है, वैसे हमें भी नहीं, हमें हमारे लिए ज्यादा समय भगवानों से दिया गया है, दिया जा रहा है अभी। एक साधारण मानव के तुलना से सतयुग में प्रवेश कर चुके आत्माओं को काल अवधि अधिक मिलेगा। सातों चक्र और पंचभूत मूल तत्व के शक्तियों से जब कार्य करना शुरू होगा, तब काल कई गुना विस्तृत हो जाएगी। इस बात में छिपी गूढ़ अर्थ को मालूम करना होगा। ये हमें कंफ्यूजन में डालेगी। ऐसे कैसे पहले ये मैसेज आया था कि टाइम श्रिंक हो गई, हो तो गई, हम सब ये महसूस भी किया था। आम आदमी भी ये महसूस कर सकते हैं जो साधना नहीं करते कि अरे आज तो टाइम बहुत जल्दी निकल गए, ये बात सब बोल रहे हैं आजकल। तो श्रिंक हो गई है क्योंकि जल्दी जल्दी निपटा कर सब प्रलय का छोटे छोटे घटनाओं को करके करके पृथ्वी को सफाई करवाया जा रहा है। तो इसलिए टाइम को श्रिंक किया ताकि कम लोग मरे। अगर लंबा खींचे तो बहुत देर से और बहुत सारे लोग मर जाएंगे। इसलिए श्रिंक करके ये सफाई चल रही है एक तरफ से। और काल का महिमा देखिए, एक तरफ से ऐसा हो गया श्रिंक होकर सफाई हो रही है, एक तरफ से जो साधना हम लोगों से करवा के स्ट्रेच भी करवा दिया है। यानी पहले हमने सुना है एक मैसेज में कि ये इस पृथ्वी में ही 3 स्तर के लोक हैं। उसी तरह समय का भी बंटवारा होकर 2-2 तरीके से वो चल रही है। इसीलिए ये गूढ़ार्ध रहस्यार्ध जानना हमारे छोटी बुद्धि के लिए बहुत मुश्किल है। बस हमें ट्रस्ट करना है, एक्सेप्ट करना है। यही हर बात बोलते हैं, ये सत्य को जानना होगा, सत्य को जानना होगा। इसीलिए स्ट्रेस दे रहे हैं शिवांश कि हम कंफ्यूजन में पड़ेंगे, विश्वास से थोड़ा डगमगाएंगे। इसीलिए वो हमें स्ट्रेस दे रहे हैं। सातों चक्र, इसका कारण ये है कि हमारे अंदर जो शक्तियां अब सातों चक्रों को अच्छी तरह चलने से और साफ होकर वो चल रहे हैं, और पंचभूत मूल तत्वों से डायरेक्टली अच्छे अच्छे शक्तियां हम ले रहे हैं। वो काम वो कार्य कर रहे हैं खूब। इसीलिए काल की गति विस्तृत हो गई है। इस बात में छिपी गूढ़ार्थ को मालूम करना होगा। 4 प्रकार के खनिज शक्तियां एक होकर ब्रेन के अंदर स्थित हो जाएंगे। आत्मा के कण पिघल कर रक्त में घुल जाएंगे। पहले तो सूर्य से जो चारों शक्तियां आती है, एक एक टाइम में, एक एक पहर में एक एक शक्तियां पहले अर्ली मॉर्निंग जो ब्रह्म मुहूर्त में पारे के, इस तरह कंटिन्यूएशन में ऐसे ऐसे दिन में कौन सा खनिज, ऐसे चारों खनिजों का शक्तियां प्रसारित हो रहे थे पहले, और हमारे प्राण आत्मा ये सब ले रहे थे। अब ये 4 प्रकार के खनिज शक्तियां एक होकर ब्रेन के अंदर चले जाएंगे, स्थित हो जाएंगे। आत्मा के कण पिघल कर रक्त में घुल जाएंगे। इसके कारण चारों खनिज शक्तियां सुव्यवस्थित होकर एक हो जाएंगे। जब पारद स्वयं ही पिघलकर घुल रही है, तो अलग से कोई शक्तियां लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी अलग से सोल पार्टिकल को बांध के प्राण शक्ति को फिर वो लेना, वो सब नहीं होगा अब, क्योंकि सब कुछ चेंज हो रहा है। ये यहाँ भी स्वयं पारद कण ही पिघल कर घुल रही है।
तो अलग से क्या शक्तियां लेना है, वो आवश्यकता नहीं होगी। इसीलिए जो लोग श्री चक्र ध्यान साधना कर रहे हैं वे इस बात को जानना चाहिए, जान जाएंगे कि वे सभी करुणा नामक शक्तियों से ही कार्य कर रहे हैं। यानी अब एक और रहस्य बात बता रहे हैं ईश्वर। जो लोग श्री चक्र ध्यान साधना कर रहे हैं यानी हम लोग, वे इस बात को जान जाएंगे कि वे सभी करुणा नामक शक्तियों से ही कार्य कर रहे हैं। यानी हमारे लिए करुणा शक्तियां प्रदान किए जा रहे हैं, उसी से हम चल रहे हैं। करुणा द्वार की ओर जा रहे सत्ययुग के वासियों को सातों चक्र अच्छी तरह काम करेंगे। सहस्रार चक्र एक कमल की भांति खिलेगी, तो इसको सहस्रार कमल भी कहते हैं। सहस्रार चक्र एक कमल की भांति जब खिलेगी तो शरीर के चक्र ही मुख्य रूप से कार्य करेंगे। यानी सहस्रार चक्र से पहले भी कहे गए हैं, सहस्रार चक्र से सभी कॉस्मिक एनर्जी बाकी 6 चक्रों को मिल जाएगा, और वो जब चलेंगे तो हमारे शरीर को वो शक्तियाँ, प्योर शक्तियाँ मिल जाएंगी। तो जब कमल की तरह, सहस्रार चक्र कमल की तरह पूरी तरह विकसित होगी, तो शरीर के चक्र ही मुख्य रूप से कार्य करेंगे। यानी ये सातों चक्र ही प्रधान रूप से हमारे शरीर में काम कर, अब तो हमारा एक चक्र भी अब तक काम करने से रही, तो हम चक्र क्या होते हैं, चक्र का काम करते हमारे अंदर कैसे होगा, ये सब नहीं पता हमें, क्योंकि एक जड़ पदार्थ, एक पशु की भांति हम जिंदगी जी रहे थे। अब अचानक ही जरा जरा सी पूजा से हमें ये वरदान प्राप्त हो रहे हैं, सातों चक्र अब ये घूमना शुरू करेंगे और शक्तियां प्रदान करेंगे, और तो और ये ही मेनली काम करेंगे हमारे लिए। पंचभूत तत्व सभी शरीर को चलाने वाले महाशक्तियां बन जाएंगे। अब ये पंचभूत भूत तत्व, ये 5 एलिमेंट्स जो हैं, ये ही शरीर चलाने वाले महाशक्तियां ये बन जाएंगे। यानी ये शक्तियों को ये चक्र ले लेंगे और हमारे शरीर में वितरण करेंगे। बाहर से ये शक्तियां यही ऑब्जर्व करके हमें दे देंगे। ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर, सातों चक्र और 5 एलिमेंट्स मिलकर काम करेंगे। सातों चक्र पंचभूत तत्वों को एक एक को स्वीकार करके काम करेंगे। जब आदि दीप काम करना शुरू हो जाएगा, तब शरीर के सातों चक्र पूरी तरह जागृत होकर गति करेंगे। ये बहुत अ, रहस्यमय बात है जो अब घटने वाली है। ये इम्पोर्टेंट भी है। जब ये आदि दीप तैयार हो रहा है, हम सबको मिलेगी, हमें ये जरूर लेना होगा। लेने से ये होगा, इसके अंदर 13 चक्र का वो शक्तियां निक्षिप्त रखे हैं ये आदि दीप में। तो 7 तो हमारे शरीर में जो है वो चक्र, जब ये आदि दीप पूरी तरह कार्य शुरू करेगी, तो हमारे शरीर के चक्र उनसे अनुसंधानित होकर, हाँ, पूरी तरह ये खुलकर साफ होकर काम करना शुरू करेंगे और जागृत हो जाएंगे। सबसे पहले इनका जागृत होना बहुत जरूरी है। जब ये आदि दीप काम शुरू करेगी, तभी ये जागृत हो जाएंगे हमारे अंदर चक्र। उनके लिए आवश्यक शक्तियों के आदान प्रदान को मैं गोरखेश्वर रक्षक बनकर उनको सही ढंग से वितरण करवाऊंगा। यानी फिर से ये यहाँ पर भी आदिदीप और हमारे चक्रों के बीच में जो शक्तियों का वितरण होगी, तब ये पूरी तरह उनका देखभाल करते हुए अच्छी तरह वितरण हो रहे हैं कि नहीं, ये सभी वो देख लेंगे और रक्षा भी करेंगे, सहायता करेंगे। इस तरह हर घटी सातों चक्रों के माध्यम से पंचभूत तत्व शक्तियां शरीर को प्रदान किए जाएंगे। हर घटी यानी एक एक घटी में, घटी के समय में, अवधि में सातों चक्रों के माध्यम से पंचभूत शक्ति तत्व शक्तियां शरीर को प्रदान किए जाएंगे। यानी 5 भूतों से शक्तियां ये सातों चक्रों को सप्लाई
करवा दी जाएगी। इसी का देखरेख ये श्री गोरक्षेश्वर भगवान करेंगे। प्रत्येक चक्र के माध्यम से प्रत्येक तत्व अलग अलग रूप में वितरित होगा, जिसके कारण शरीर को प्राप्त होने वाले शक्तियां प्रत्येक क्षण परिवर्तित होते रहेंगे। यानी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं ये सभी, हमें समझने के लिए समय लगेगा, क्योंकि अब तो समय भी बदल रहा है। और पंचभूत तत्व शक्तियां सातों चक्र को दिए जाएंगे या फिर सातों चक्र लेंगे, और एक एक घटी में अलग अलग चक्र काम करके वो शक्तियां लेंगे। तो अब बता रहे हैं प्रत्येक चक्र, एक एक चक्र एक एक पंचभूत तत्व से शक्तियां लेती रहेगी। तो इससे क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर की शक्तियां भी प्रत्येक क्षण बदलती जाएंगी, एक सा नहीं होंगे पहले की तरह। तो हमारे अंदर परिवर्तन तो होंगे। प्रत्येक 35 घटियों में एक एक चक्र एक एक पंचभूत तत्व को ग्रहण करके सही ढंग से संचालित होगा। यानी हर 35, यानी एक 35 घटियों का काल, उसमें एक एक चक्र पंचभूत तत्वों को ग्रहण करेगी। अब ऐसा करने से 35 के बाद मैं स्वयं इन शक्तियों के होने वाले वितरण पर ध्यान रखकर यह सुनिश्चित करूंगा कि वे सही ढंग से प्राप्त हों। यहाँ पर 35 घटियों का, एक दिन का आधा 35 घटियां और एक दिन का 35 घटियां आधा, यानी पहले की तरह 60 घटी नहीं है जैसे ऊपर कहा है, तो स्ट्रेच हुई है काल। और 35 घटियों में कुछ शक्तियां लिए जाएंगे पंचभूत तत्वों से, और बाकी आधा दिन में 35 घटियां, पूरे कुल मिला के 70 घटी, यानी 70 × 24, यानी 10 × 24, जितना मिनट्स है आप गिन लीजिए, उतना समय हमें अधिक प्राप्त हुआ है। तो ऐसा पंचभूत तत्वों को ग्रहण करके सही ढंग से संचालित होगा। मैं स्वयं इन शक्तियों के होने वाले वितरण पर ध्यान रखकर यह सुनिश्चित करूंगा कि वे सही ढंग से प्राप्त हो। शरीर के गति दो श्वासों द्वारा विकसित होती है, यानी एक ऊपर लेने वाली, एक नीचे छोड़ने वाली, अगेन एक ऊपर लेकर एक नीचे छोड़ने वाले, दो ही होते हैं। वे है चंद्रकला और सूर्यकला। कल का दिन भी ये चंद्रकला और सूर्यकला के बारे में डिस्कशन हुआ था वायुलिंगेश्वर भगवान ने। वो चंद्रकला सूर्यकला जो चंद्र में स्थित 16 कलाएं वो सब नहीं है, और ये है राइट एंड लेफ्ट की बात ये कर रहे हैं। इसीलिए 35 घटी के अवधि में चंद्रकला नाम वाली बाएं तरफ की नासिका द्वारा सभी शक्तियां लिए जाएंगे, और 35 घटी के अवधि में सूर्यकला नाम वाली दाएं तरफ के नासिका द्वारा सभी शक्तियां लिए जाएंगे। ऊपर पैराग्राफ में कहा था हर 35 घटियों में चक्रों का अलग अलग पंचभूत तत्व को ग्रहण करेंगे, ऐसा बोला था ना। तो वो ये दोनों के बारे में बता रहे। एक है चंद्रकला, यानी लेफ्ट तरह की नासिका वाला वो श्वास है, और सूर्यकला यानी राइट साइड नासिका के द्वारा लिए जाने वाले श्वास। इन दोनों के समय में आधा आधा वो ऐसे चक्र पांचों तत्वों से शक्तियां प्राप्त करेंगे। ये विस्तार से जब तक हमें नहीं बताया जाएगा तब तक हम ठीक से नहीं समझ सकते। लेकिन अब ये समझना है, दिन में हाफ डे में कुछ शक्तियां ये चक्र प्राप्त करेंगे पंचभूत तत्वों से, और हाफ दिन में अलग शक्तियां प्राप्त करेंगे। श्री चक्र ध्यान साधना करने वाले सभी को यह सत्य को जानना होगा कि एक दिन में जो 60 घटी का समय परिवर्तित होकर 70 घटी में वृद्धि हो गई है, और उसके लिए आवश्यक शक्तियां भी प्रदान किए जाएंगे। यानी समय तो
स्ट्रेच हो चुकी है, 10 घटी ज़्यादा मिल चुकी है, लेकिन हमें ये भी लगेगा ना कि उसके लिए शक्तियाँ भी तो अलग से होना चाहिए। ये भी आश्वासन भगवान कर रहे हैं कि उसके लिए भी जो स्ट्रेच हुआ है, उसके लिए भी आवश्यक शक्तियाँ आपको प्रदान किए जाएँगे। यह जानना आवश्यक है कि जो लोग कलयुग के काल को पार करके सतयुग के समय में प्रवेश कर चुके हैं, उनके लिए एक दिन में समय की अवधि 10 घटियों तक बढ़ गई है। 70 घटियों में 70 प्रकार की शक्तियां ग्रहण की जाएगी। इस विषय को समझना मानव बुद्धि के लिए कठिन होगा। ये तो हमें समझ में आ रही है, ये इसको समझना मुश्किल है। लेकिन वे यह जान पाएंगे कि सभी कार्य समय पर अच्छी तरह संपन्न हो रहे हैं। दैवीय कार्य करने के लिए, सेवा करने के लिए, ध्यान आदि करने के लिए समय अधिक मिल रही है। हाँ, वो बता रहे गोरक्षेश्वर कि मानव बुद्धि को समझ में तो नहीं आएगा ये सभी चीज। अरे ऐसे कैसे, सभी 24 घंटे तो हैं, हमारे क्लॉक में तो 24 घंटे ही दिखाई दे रहे हैं, ऐसे कैसे? क्योंकि ये सूक्ष्म बात है, हमारी बुद्धि इतनी विस्तार नहीं है वो समझ पाए। लेकिन एक टेक्निक बता रहे वो कि हम ये समझ सकते हैं कि हम बहुत काम करेंगे, कि हम हमारे निजी काम भी करेंगे और सेवा करेंगे और ध्यान साधना करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, सभी के लिए पर्याप्त समय हमें मिलती जाएंगी। ये कैसे होगा? पहले तो नहीं मिलता था, अब कैसे मिल रही? इसलिए कि हम अलग काल अवधि में कदम रख चुके हैं। हम सतयुग में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए हमारे लिए ये 10 घटियों के काल हमें ज्यादा मिल मिल गया है। मैं श्री गोरक्षेश्वर नाम शिवांश 7 घटी का काल तक जो भी शक्तियों के आदान प्रदान चलेगा, उसका देख रेख करते हुए रक्षा करने का कार्य करूंगा। पिघल कर रक्त में घुल जाने के बाद भी शक्तियों के मिलन को ठीक तरीके से जांच करना मेरा काम है। श्री गोरक्षेश्वराय नमः कहते हुए जब मुझे भक्ति भाव से स्तुति करते हैं, तब वे मेरे कार्यों को जान सकते हैं। यानी जो भी इनको स्तुति करके इनको प्रार्थना करेंगे, उनके काम के बारे में अच्छी तरह वो जान पाएंगे। किस समय कौन सा चक्र किस प्रकार के पंचभूत तत्वों को ग्रहण करके कार्य कर रहा है, इस सत्य को वे बहुत शीघ्र ही समझ सकते हैं। जो ऊपर हमने चर्चा किया था, जिसे हमें समझना मुश्किल है, वो उसके बारे में बता रहे हैं। क्योंकि 35 घटी में कुछ शक्तियां ले रहे हैं, ऐसा हमें कंफ्यूज होगा कब कौन सा शक्तियां ले रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर कौन सा शक्तियां जा रही हैं, ये तो प्रश्न होगा हमारे लिए। लेकिन वो बता रहे हैं ये धीरे धीरे बहुत शीघ्र ही समझ सकेंगे। गहन ध्यान में लीन होकर यदि आप अपने शरीर में हो रहे गतिविधियों को गहराई से देखने और समझने का प्रयास करेंगे, तो अनेक सत्य सरलता से आप जान सकेंगे। श्री गोरक्षेश्वर की परिपूर्ण आशीर्वाद।